जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विषय रसायन विज्ञान का कक्षा 11वीं का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसी पैटर्न पर आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले हम लोग उसको कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग रिटन क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, C2H2 अणु में होते हैं 3 सिग्मा 2 पाई बंद, 4 सिग्मा 2 पाई बंद, 2 सिग्मा 3 पाई बंद, सभी सिग्मा बंद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 इसमें क्या होते हैं, 3 इसमें सिग्मा बंद पाए जाते हैं और इसमें 2 जो है पाई बंद पाए जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एवोगाद्रो संख्या अणुओं की वह संख्या है जो उपस्थित रहती है एनटीपी पर 22.4 लीटर गैस में, किसी पदार्थ के 1 मोल में, पदार्थ के 1 ग्राम अणु भार में, इन सभी में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इन सभी में, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, रासायनिक आबंध के निर्माण में ऊर्जा कम होती है, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऊर्जा में वृद्धि होती है, आकर्षण बल में परिवर्तन नहीं होता है। तो रासायनिक आबंध के निर्माण में क्या होता है, ऊर्जा हमेशा कम होती है क्योंकि वहां पर ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, मैग्नीज की न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या वाला यौगिक है KMnO, MnO2 और इसके बाद है K2MnO4 और Mn2O3। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा Mn2O3, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, निम्न में अधिकतम अणुओं की संख्या किसमें है, यानी कि आपको बताना है ये 4 यौगिक दिए गए हैं, किसमें सबसे कम अणुओं की संख्या है। 44 ग्राम CO2 में, 48 ग्राम O2 में, 8 ग्राम H2 में और 64 ग्राम SO2 में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 8 ग्राम H2 यानी कि 8 ग्राम हाइड्रोजन में। इसके बाद है, P ब्लॉक तत्व है सोडियम, कैल्शियम, कॉपर और यहाँ पर जो है ये आपको दिया गया है टिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका टिन, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरे प्रश्न पर यहाँ पर हमसे जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो हाइड्रोजन बंध का एक उदाहरण लिखिए। तो हाइड्रोजन बंध का सबसे अच्छा उदाहरण है जल H2O। इसके बाद है, मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ये सभी आपके रिटन क्वेश्चंस हैं। इसके बाद है, प्रवर्धित आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं। तो जो प्रावर्धित आपकी आवर्त सारणी है उसमें कितने वर्ग हैं, तो उसमें आपके 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। इसके बाद है, H2H2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है, तो +2 और +6 है। इसके बाद है, Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो आप लोग नोट कर लीजिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d10, ये Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इसके बाद है, हेस का ऊष्मा संकलन नियम लिखिए। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इसके बाद है, 10 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या और एनटीपी पर आयतन की गणना कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें परमाणुओं की संख्या, तो वो लगभग आएगी 1.5 × 10⁻23। और अगर हम लोग यहाँ पर आयतन की बात करें तो आयतन लगभग आएगा आपका 5.6 लीटर। कितना आएगा, 5.6 लीटर। इसके बाद है, 4d10 में 5वें तथा 7वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है।
वैद्युत संयोजी यौगिकों के आप लक्षण लिखेंगे। आयनन विभव तथा परमाणु त्रिज्या पर यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखनी है। आयनन विभव परमाणु त्रिज्या बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अपरूप क्या है? कार्बन के विभिन्न अपरूप को संक्षेप में लिखिए। इसके बाद है, 15 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का आयतन 360 मिलीलीटर है। यदि दाब स्थिर हो तो किस ताप पर उसका आयतन 400 मिलीलीटर हो जाएगा? तो वो लगभग 47 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हो जाएगा। इसके बाद है, विलेयता तथा विलेयता गुणनफल में अंतर लिखिए अथवा ला सातलिए का नियम लिखिए। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद है, 3 मोल NaCl विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। इस विलयन की मोललता का परिकलन कीजिए। तो इसकी मोललता लगभग आएगी 2.79 यानी कि 2.8 अप्रोक्स आप मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो मोललता आ जाएगी वो आ जाएगी 2.8। इसके बाद अथवा में अगर आपको ये नहीं करना है तो अथवा में आप दूसरा कर सकते हैं, सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार की होती है? प्रत्येक प्रकार को स्पष्ट कीजिए अथवा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। मुक्त मूलक क्या होते हैं? होमोलिटिक विदलन क्या होता है और हेट्रोलिटिक विदलन क्या होता है? तो या आप ये ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं अथवा में आप ये नीचे वाली 3 टिप्पणियां कर सकते हैं। तो इसमें आप जो भी आता है आप वो कर सकते हैं। इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो इसी पैटर्न पर आपको एग्जाम में करना होगा। इसके बाद इसी में आपका खा पार्ट है, आदर्श गैस से आप क्या समझते हो? आदर्श गैस समीकरण PV = nRT सिद्ध करना है आपको। अथवा में बायल का नियम क्या है और चार्ल्स का नियम क्या है? तो आप ये वाला कर सकते हैं या फिर नीचे वाला कर सकते हैं। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं। इसके बाद है 7वें का प्रश्न, निम्नलिखित को उदाहरण देकर समझाइए। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है? ब्रूटस अभिक्रिया, ओजोनीकरण और ब्रूटोस्फिटिक अभिक्रिया। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं करना है तो अथवा में आप कर सकते हैं, क्या होता है जब सोडियम एस्टेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, एसिटिलीन को रक्त तप्त नली पर गर्म किया जाता है, एल्यूमिनियम कार्बाइड ठंडे जल से अभिक्रिया करता है, तब क्या होता है? सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? इसके बाद इसी में है, बेंजीन को सगुम HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है, तब क्या होता है? तो यहाँ पर आप ये देखिए, अथवा में आपको ये दिया गया है, आप ये कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा में आपको ये दिया गया है, तो आप ये कर सकते हैं। तो इसमें जो भी आपको सिंपल लगता है वो आप यहाँ पे कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मान लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है लेकिन अथवा वाला आपको यहाँ पर सिंपल मिल जाता है। तो कभी अथवा में होने का यही फायदा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन मान लीजिए इसमें अथवा नहीं दिया गया तो आपको कंपलसरी करना है, लेकिन जब अथवा दिया जाता है तो ये होता है कि आपके पास चॉइस रहती है कि दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। तो इनमें से कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आपको एक ना दो आते ही होंगे, तो आप वो वाला कर लेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर यहीं अथवा में ना होता तो आप लोगों को कंपलसरी करना है, वो आपको आता ही नहीं तो आपका पूरा नंबर चला जाता। तो अथवा का ये फायदा होता है। इसके बाद इसी में आपका खा दिया गया है। खा क्या कह रहा है? आधुनिक आवर्त नियम क्या है? यह मेंडलीव के आवर्त नियम से किस प्रकार भिन्न है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अगर आप ये कर सकते हैं, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप अथवा के नीचे दूसरा वाला कर सकते हैं। संकरण किसे कहते हैं? sp, sp2, sp3 संकरण को उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसकी पेपर की PDF डाउनलोड करनी है तो आप लोग क्या करेंगे, हमारी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। तो वहाँ पर हम इसकी जो है लिंक शेयर कर देंगे, तो आप वेबसाइट से जाके जो है इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मॉडल पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जिससे आप लोग अपने हाफ ईयरली एग्जाम की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया था, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 तक ही आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 आएंगे, इसी में काखा करके आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो इसी पैटर्न पर आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो इसी पैटर्न पर आपको अपनी एग्जाम की तैयारी करनी है। तो ये सभी क्वेश्चंस जो हमने कराए हुए हैं ये भी आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको भी एक बार जरूर एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।